तो एक छड़ जिसकी लंबाई L और द्रव्यमान m है के मध्य बिंदु और एक सिरे के बीच स्थित एक बिंदु से गुजरने वाले छड़ के लंबवत एक्स के पैरेलल जड़ता हूँ। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, कोई एक रॉड हो गया ऑफ लेंथ, इसका लेंथ L है, मास m है, about an axis perpendicular to length of the rod and passing through a point equidistant from the midpoint and one end। तो यहाँ से एक एंड हो गया और ये सेंटर ऑफ मास CM। तो इसको y डैश मान लो, इसको PP डैश मान लो। ये आपका मिड पॉइंट तो L/2, वैसे तो इधर माइनस होता है और इधर ये L/2 प्लस में होगा। लेंथ के हिसाब से मॉड ले लेते हैं, पोजीशन के हिसाब से माइनस लिखेंगे। तो किसी एक एंड के अबाउट कह रहा है यहाँ पर, तो आपने फिर से वही लिख किया है अबाउट आइदर वन एंड को लेना है एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, दोनों लिखा है, लंबवत एक्स या परपेंडिकुलर कह रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो ये पेन हो गया और ऐसे है ये, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम फिर अप्लाई होगा। तो m² प्लस ICM, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, तो ये m L/2 का स्क्वायर प्लस मध्य बिंदु से होता है mL²/12। तो mL²/2 प्लस mL²/12, 12 कॉमन ले लीजिए, mL² 1/2 प्लस 1/12। ऐसे आप रख कर इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से mL² अब 12 है, तो ये 6 + 1 और ये 7/12 mL²। तो जितना दे रहा हो आप रख कर देख लीजिएगा, 7/12 mL²/12 और एक एंड पर होता है यहाँ से के, अच्छा ये mL²/3 आता है, तो यहाँ से मिस्टेक हो गया, लेकिन पूरे रॉड का आता है, तो एक एंड का लेते हैं तो पूरे रॉड का देखना होता है, कुछ छूट गया इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ से। किसी एंड के पड़ता जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है पूरे पूरे छड़ का देखना होगा यहाँ से इसका। तो mL²/L स्मॉल है 3 आता है और सेंटर के अबाउट mL²/12 आता है, ये है। तो mL², अब आप यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर 1 5, तो 5/12 mL²। तो 5/12 mL², ये इसकी वैल्यू आएगी। अब आप पूरे रॉड का ले रहे हैं तो ये आएगा एक इंच का, तो इसमें मैच नहीं दे रहा तो एक बार पढ़ लिया जाए। एक छड़ जिसकी लंबाई L है और द्रव्यमान m है के मध्य बिंदु व एक सिरों के बीच के मध्य बिंदु, तो पॉइंट कुछ और पूछ रहा है। एक छड़ जिसकी लंबाई L और द्रव्यमान m है के मध्य बिंदु ये हो गया और एक सिरा ये हो गया के बीच स्थित एक बिंदु से गुजरने वाले छड़ के प्रत्यय, इन दोनों का कोई एक पॉइंट ले रहा है ऐसे और उसका पूछ रहा है, ये मध्य बिंदु और एक इन पॉइंट लेना है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड L मास m and about axis perpendicular to length of the rod and passing through a point equidistant from its midpoint and one end। तो ये मिड पॉइंट और वन एंड से इक्विडिस्टेंस पर है, ये आपको कह रहा है। तो यहाँ तो फिर सीधे आ गया आंसर देके, ये हो गया बस, ये L/2 है
और L/2 ये है, ए और बी, ये हो गया। और ये एक्सिस है जो दोनों के मध्य में है, तो y डैश के सापेक्ष क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास है, तो y डैश का y डैश का ml² होता है। तो दो इन बिंदु के मध्य में स्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर ये लंबवत है, तो वो सेंटर ऑफ मास होगा और ये होगा। पढ़ने में कुछ डिफरेंस था, हमें लगा कि एक एंड और उसके मध्य पूछ रहा है सेंटर ऑफ, तो ये आ जाता 5/12। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, कह रहा है कि L लंबाई और M द्रव्यमान के मध्य बिंदु थे, मिड पॉइंट हो गया, एक सिरे के बीचों बीच स्थित है, किसी एक दो सिरों के ये मध्य में स्थित है, क्योंकि सिर के बीचों बीच स्थित एक बिंदु से गुजरने वाले, अब इससे गुजरने वाली लंबवत है इसके पड़ता ml²/12। सेंटेंस थोड़ा इधर उधर कर दिया था ज्यादा, तो उसमें ध्यान नहीं दिया गया। तो इस तरह से आपको आज हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया और 15-20 क्वेश्चन का टारगेट लेकर हम चलते ही हैं। 20 क्वेश्चन आपको बता दिया जाए। तो एंगुलर मोमेंटम इज, पहले भी हमने बताया था, कोणीय संवेग एक तरह से आपका एक्सियल वेक्टर है, अक्षीय सदिश है, तो इसको आप याद कर लीजिए, इसकी व्याख्या भी हम कर चुके हैं, तो उनको आप डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक पिंड बल आघूर्ण टाउ के प्रभाव से कोणीय वेग ओमेगा से गुणन कर रहा है, एल और टाउ में संबंध होगा। तो यहाँ से एल आपका एंगुलर मोमेंटम है, ओमेगा कोणीय वेग है, तो आपने ये रीड किया ही है कि टॉर्क इक्वल टू dl/dt, तो आप डायरेक्ट टिक कर लीजिए, फिर आप पढ़े ही हैं, इतना तो एक्सप्लेन किए ही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 17 देख सकते हैं, 17 इस तरह से इसमें कहा गया द स्पीड ऑफ अ फैन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू इतना। तो देखिए ओमेगा आप पहले याद कर लीजिए, 2πn/t, 2πn आपको दे रहा है 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ये बता रहा है, तो 10 पाई रेडियन पर सेकेंड आपने ओमेगा ज्ञात कर लिया। कह रहा है कि स्पीड 0 से बढ़ाई गई है 10 पाई रेडियन पर सेकेंड तक, और जबकि मास भी दिया है आपको केजी, या शायद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही दे रखा है सीधे, तो यहाँ पर आई कितना केजी मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि एक फैन है, इस समय आप फैन चला भी रहे होंगे, तो एक फैन है वो पहले रेस्ट में है, फिर आपने स्विच ऑन किया, तो इतना उसका एंगुलर स्पीड आ गया, जड़ताघूर्ण में दिया है, तो कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आई ओमेगा, आई का मान दिया ही है और आपने ओमेगा ज्ञात कर लिया, तो 0.6 केजी मीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा जे का मान, तो यहाँ से केजी मीटर स्क्वायर हो गया और पर सेकेंड। तो कोणीय संवेग आपका यहाँ पर पॉइंट, अधिकतम कोणीय संवेग तो 0.6 पाई, पाई भी है, तो 0.6 पाई आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्वेश्चन दिए हैं हमने वो आपको सॉल्व कर दिया। एक लड़का घूमते हुए प्लेटफॉर्म पर बाएं
फैलाए हुए खड़ा है, यदि अचानक अपनी बाहें नीचे कर लें। तो जैसे कि अगर भुजाओं को फैलाया है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे ये ब्लॉक है हम दूर रखे हैं तो mr², तो इसमें r दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होगा। अब उस समय आई की वैल्यू मिनिमम होगी, लेकिन जैसे ही भुजाओं को नीचे गिरा लेगा तो r का मान निग्लेजिबल, अर्थात आई तो कम हो गया लेकिन ओमेगा का मान बढ़ जाएगा। तो इस तरह से